नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। मैं आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामना दूंगा और यह दिन हमें यह बार बार बताता है कि इस धरती पर, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से इस बात पे विश्वास करेंगी कि किसी समय में इस धरती पर हाड़ मांस का कोई चलता फिरता जीव विचरण करता था जिसका नाम था गांधी। महात्मा गांधी वो शख्सियत थे। आज मैं उन्हीं पर लिखी गई एक किताब गांधी की राह पर, देहरादून 1919 से 1947, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं सुनील भट्ट। और सुनील भट्ट इस पुस्तक को लिखने से पहले साहिर लुधियानवी को याद करते हैं और उन्होंने लिखा है कि साहिर लुधियानवी कहते थे कि हर नई नस्ल की कोशिश होनी चाहिए कि वो जो जिंदगी उसे विरासत में मिली है वह आने वाली नस्लों के लिए उसमें कुछ बेहतर जोड़ कर जाए। यानी जो कुछ आपको मिला है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छा हो तो आप उसमें कुछ बेहतर जोड़िए। तो गांधी जयंती के दिन इस किताब के साथ मेरे उपस्थित होने की वजह यह भी है कि क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जोड़ रहे हैं। आपको अपने हर कर्म में यह जरूर सोचना चाहिए। हालांकि यह बात साहिर ने कही थी और पुस्तक है महात्मा गांधी। गांधी की राह पर, देहरादून 1919 से 1947, पुस्तक यह बताती है कि किस तरह से एक शहर किसी एक समय में, यानी 1919 से 47 के बीच गांधी में बन गया। वो लिखते हैं कि सन 1900 में देहरादून में रेल आई थी पहली बार, और जब रेल आई तो लोगों का देहरादून और मसूरी आना जाना बढ़ गया। यहाँ की जो ताजगी भरी ठंडी हवा है वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, पहले भारत में और उसके बाद दुनिया भर। मुल्क में उस समय अंग्रेज, एंग्लो इंडियन राजे महाराजे और संपन्न जो लोग थे वो देहरादून और मसूरी जाकर वहाँ की आबो हवा में आनंद। महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो कांग्रेस भी रईसों की पार्टी थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनको भी पता चला कि बहुत सारे रईस जो है वह देहरादून और मसूरी की वह ठंडी हवा में जाके वहां आनंद लेते हैं। गांधी जी का इस पर क्या विचार था वह बाद के दिनों में कांग्रेस पर परिलक्षित हुआ, लेकिन गांधी जी ने खुद भी 3 बार देहरादून की यात्रा की थी। बड़ी छोटी यात्राएं थी। 1916 में उनकी पहली यात्रा हुई, 1929 और उसके बाद 1946 में उन्होंने 2 यात्राएं की। सुनील भट्ट लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की मौजूदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा प्रभावी होती है उसके विचारों की उपस्थिति। देहरादून उस पूरे दौर में किस तरह से गांधीमय हो गया था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी, बैठक नहीं होती थी, आजादी के आंदोलन की ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई ऐसा जलसा जुलूस नहीं होता था जो गांधी जी के जयकारों के बिना बीतता रहा। स्थितियां यह थी कि लोग, पुलिस जब पकड़ती थी लोगों को और उनसे पूछती थी कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो लोग कहते थे महात्मा गांधी। गांधी ने अपनी सिर्फ 3 यात्राओं से देहरादून के जनमानस को इस तरह प्रभावित किया था। यह पुस्तक यह बताती है कि महात्मा का क्या प्रभाव था या वो कितने बड़े नेता थे आजादी के पूर्व। यहाँ स्थिति ये थी कि जो कलेक्टर होते थे, जिला कलेक्टर, वो जब आंदोलनकारी बहुत उग्र हो जाते थे तो बाकायदा इस बात की सलाह देते थे आंदोलनकारियों को कि हड़ताल करनी है, आंदोलन करना है तो करो, लेकिन गांधी जी के तरीके से करो। यह पुस्तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देहरादून
वालों की जो लड़ाई में जो उनका योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी कहती है। इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी का बड़ा प्रिय शहर था देहरादून, इसलिए गांधी जी की यात्राओं में वो भी साथ थे। और लेखक ने अपने 4-5 वर्षों के परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने कम से कम 80 से 100 साल पुराने अखबारों की कतरने एक लंबा शोध किया है। मैं सीधे अध्याय पर पहुंचता हूँ। कुल 51 अध्याय हैं इस पुस्तक में। 1919 अप्रैल 6 देहरादून की पहली हड़ताल है। सामाजिक चेतना का जो प्रादुर्भाव है वह कैसे हुआ, उसके बाद नवंबर काउंसिल का पहला चुनाव, वहां से वो शुरू करते हैं। और जो इस शहर का पहला राजनीतिक कैदी है, 1921 दिसंबर 4 की बात करते हैं। प्रथम जिला राजनीतिक सम्मेलन की बात करते हैं। पहला स्वराजी विधायक 1923 में कैसे हुआ, उनकी बात करते हैं। स्वामी विचारानंद सरस्वती और जिला हिंदू परिषद सम्मेलन जो हुआ था, सुल्तान का जो वहां आगमन था, कन्या गुरुकुल की कैसे स्थापना हुई, साइमन का विरोध और नेहरू रिपोर्ट कैसे हुई, पूर्ण स्वराज की ओर कैसे बढ़े, और फिर 1929 अक्टूबर में देहरादून में जब गांधी जी गए तो किस तरह से समूचा देहरादून और मसूरी गांधीमय हो गया। किस तरह से पहले उस दौरान कांग्रेस के जो जलसे होते थे, जुलूस होते थे, या गांधी जी की यात्राओं की सूचना पहले ही दे दी जाती थी। आलम यह था कि गांधी जी जब देहरादून पहुंचे तो उन्हें न केवल छात्रों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने, देहरादून के रईसों ने, बल्कि अंग्रेजों ने, अंग्रेज अफसरों तक ने एक मोटी रकम, हुंडी जिसको कहते हैं, थैली पकड़ाई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि जो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उन्हीं अंग्रेजों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गांधी जी की आर्थिक मदद की थी। देहरादून में सुभाष चंद्र बोस भी गए थे। यह पुस्तक उस घटना का भी उल्लेख करती है और यह भी बताती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जेल जीवन का कितना बड़ा हिस्सा देहरादून की जेलों में बिताए हैं। नेहरू की जो जेल डायरी है उसमें वह देहरादून में कितनी लिखी गई, लेखक ने इसको भी तलाशने की कोशिश की है। और लेखक इस बात पे दुख जाहिर करता है कि आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा योगदान होते हुए भी देहरादून में विकास की जो गति है वह अपने ऐतिहासिक स्थलों को, उन स्थलों को, यानी जहां जिस जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंद थे 2 बार 3 बार, वो उसमें से कुछ हिस्से ढहा दिए गए, कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया गया। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता नहीं कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर किस पार्क में कौन सा वृक्ष लगाया था, किन किन भवनों में वो गए थे, किन किन विद्यालयों में गए थे, किन किन आश्रमों में गए थे, वहाँ क्या कुछ कहा है। लेखक का कहना है कि अगर हमें अपने भविष्य को सुधारना है तो हमें गौरवशाली इतिहास और उस संघर्ष को याद करना पड़ेगा। इस पुस्तक में बहुत सारे ऐतिहासिक चित्र भी उन्होंने संजोए हैं और तमाम सत्याग्रहों के बीच गांधी जी की भूमिका और गांधी जी के उन कार्यों से किस तरह से दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहर ने और पूरे देश ने प्रेरणा ग्रहण की, उनकी बात बताई है। यह पुस्तक एक गांधी पर काम करने वालों और देहरादून पर काम करने वालों और उत्तराखंड पर काम करने वालों, इन तीनों के लिए, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। अगर आप इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और शहर और उसके इतिहास, गांधी जी में रुचि रखते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। समय साक्ष्य प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 445 रुपये है और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या संभवतः 360 होगी। पृष्ठ संख्या पूरी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जो चित्र दिए गए हैं इस पुस्तक में उन पे पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है।
तो उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गांधी जी के सिद्धांतों पर आप चलिए या न चलिए, लेकिन अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर जरूर विश्वास करिए और यह जानिए और समझिए कि आग के बदले आग का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। प्रेम से रहिए, अपने जीवन में सहजीवन और सहभागिता दोनों को बढ़ावा दीजिए। गांधी जयंती की एक बार मैं फिर शुभकामना दूंगा। धन्यवाद।